बच्चे पढ़ रहे हैं बट उन्हें नहीं पता कि यार हमें ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है। There should be more opportunities as far as jobs are concerned. इसी देश के अंदर एक आईएएस का बच्चा और यहीं पे एक नाली साफ करने वाले का भी बच्चा सेम जगह पे आके पढ़ पाए। लेबर सेक्टर है, उनको नई नई जॉब दे और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाए। Think about the people, the middle class people, and think to lower the taxes she had brought. On 1st of February, the Finance Minister will be presenting the Union Budget for FY26, and we are here in the bustling streets of Mumbai and Delhi to ask the young population of India what are their expectations from the budget, as the focus of the government is on creating more jobs and employment for these young people. Given India has the youngest population of the world, we are going to the young people to ask their expectations. Let's go. As far as the youth of India, like what are your expectations on jobs front, startup, benefits and everything? So there should be more encourage, government should encourage to invest, there should be more plans for startup and all, and there should be more opportunities as far as jobs are concerned. मेरी जो पहली एक्सपेक्टेशंस है बजट को लेके वो ये है कि जो हमने टारगेट रखा था कि हम जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करने वाले हैं और अभी तक हम 2.5% से ज़्यादा नहीं बढ़ पाए हैं। एक देश जो अपने आप को विश्वगुरु होने का दावा करता है वो अपने आप पे एजुकेशन पे 2.5% से ज़्यादा जीडीपी खर्च नहीं कर पा रहा है, तो हम विश्वगुरु कैसे बनने वाले हैं? तो उस विश्वगुरु बनने के लिए हमें जो बेसिक सी चीज़ है एजुकेशन, जिस पे हमें खर्चा बढ़ाना चाहिए। पहले तो मुझे लगता है कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो सरकारी संस्थान है उनको और ज़्यादा संख्या में बढ़ाया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से CUET के बाद से जो हायर एजुकेशन का पेनिट्रेशन हुआ है बिल्कुल रूरल लेवल पे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का इन्फ्लक्स बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तो कंपटीशन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अभी इतना कैपेबल नहीं है कि इतने बड़े इन्फ्लक्स को अकोमोडेट कर सकें। Reduce the taxes, that's it. No job, you don't want job. Opportunities, there are lots of job opportunities, but the only thing which I would ask them to do, that is reduce the taxes. मुझे लगता है कि गरीब लोग और मिडिल क्लास लोगों के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ ज़रूर आना चाहिए। हाँ जी, और जहाँ तक मिडिल क्लास की बात है तो मुझे लगता है इस देश का पूरा भार तो मिडिल क्लास ही ढो रहा है, क्योंकि एक जो एफ्लुएंट तबका है वो बैंक से लोन लेता है, डिफ़ॉल्ट करता है, देश से भाग जाता है। बाकी पूरे देश का जो बर्डन है वो बेचारा झेल रहा है मिडिल क्लास पैसा कमा रहा है, उस पर भी टैक्स दे रहा है, कुछ चीज़ खरीद रहा है उस पर भी टैक्स दे रहा है, सेविंग्स कर रहा है उस पर भी टैक्स दे रहा है, तो बेसिकली मिडिल क्लास मरने पे भी टैक्स दे रहा है यहाँ पे। The budget, the Miss Nirmala Sitharaman should think about the people, the middle class people, and think to lower the taxes she had brought. मैम, बजट से हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जैसे हम लोग विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो इस समय जैसे एजुकेशन पे जैसे जो कोचिंग सेंटर पे जो है 18% GST लगा है, तो पहली बात तो ये GST के रेट को कम किया जाए। इससे क्या है कि बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा कॉस्ट पड़ जा रहा है कि वो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन लेते हैं। जैसे 10,000 रुपये का जैसे टेस्ट सीरीज है, 18% GST लगाते हैं 1800 रुपये हो जाता है, तो ये बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है। तो इस चीज़ को जो सरकार को जो कम करनी चाहिए। मेरी उम्मीदें हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जॉब निकाले और हमको अपॉर्चुनिटी दे। जॉब ही नहीं, और भी सेक्टर्स हैं जैसे कि लेबर सेक्टर है, उनको नई नई जॉब दे और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाए, और भी बहुत सारी कैटेगरी हैं उनमें जॉब दे। जी, जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो कुछ मैं चाहता हूँ कि टैक्सेस पे थोड़ा छूट मिले, और जैसे मेरे फादर पे लोन भी है तो थोड़ा रेपो रेट थोड़ा कम हो तो अच्छा हो। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज है ना, उसके स्लैब्स में जैसे कि हम लोग, अभी मैं इतना श्योर नहीं हूँ बट कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं कि हम उसके स्लैब में चेंज कर सकते हैं। मतलब हम लोगों को सपोज़ कोई चीज़ फ़ॉरेन से क्यूब करनी है तो टैरिफ्स लगते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो उन चीज़ों की एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो टैरिफ्स लग रही है, टैक्स लग रहा है, उसमें हमें देखना चाहिए कि जो बेसिक यूटेंसिल्स हैं, जैसे हम लोग इसेंशियल चीज़ें ले रहे हैं और तेल लेते हैं, है ना, और जो भी लेते हैं डेली डे टू डे नीड्स के लिए, तो उनमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट देख सकती है कि यार जो बेसिक आमतौर पे जो जनता ले उन चीज़ों को ईजिली, उसमें GST थोड़ा कम लगे। और लास्ट ईयर जैसे जो बजट अनाउंस हुआ था तो उसमें इंटर्नशिप स्कीम अनाउंस की गई थी, तो आपका क्या ओपिनियन है उस पर? आपको लगता है कि ऐसी ही और स्कीम्स बजट में आनी चाहिए? बिल्कुल सरकार ने जो इंटर्नशिप स्कीम निकाली है, जो वो बहुत अच्छी स्कीम है, ठीक है, बट उसका ग्राउंड लेवल पे जो है अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो है क्या है कि कागजी तौर पे हमने तो जो इंटर्नशिप करा दिया, ठीक है, बट ग्राउंड लेवल पे बच्चों की स्किल ही नहीं है, और उस इंटर्नशिप करने के बाद हमको रोज़गार कहाँ मिलेगा? रोज़गार भी तो हमको मिलना चाहिए ना।
तो आप बजट से सरकार को इस क्षेत्र पे भी काम करना चाहिए कि हम इंटर्नशिप तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको रोजगार के अवसर भी जो है उपलब्ध कराया जाए। जैसे कि मिडिल क्लास हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर रेशियो देखा जाए तो मिडिल क्लास ही लोग रहते हैं, तो उनके लिए सरकार को ज़्यादा सोचना चाहिए। जैसे कि वो ज़्यादातर रिच पीपल के लिए ज़्यादा अच्छा बजट लाते हैं, उनको मिडिल क्लास के लिए और लोअर मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा सोचना चाहिए। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दामें तो बढ़ रही हैं, लेकिन रेपो रेट भी देखना चाहिए कि मिडिल क्लास से क्या अफोर्ड कर पाता है। एक बेसिक सैलरी आती है, उसमें से आधा पैसे लोन पे चले जाते हैं, तो बचता बहुत कम है। अभी घर में छोटा भाई भी है, तो उसको भी पढ़ना चाहता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। टैक्स है, टैक्स में रिलैक्सेशन देना चाहिए थोड़ा, और अदर भी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बसेस फ्री करनी चाहिए, और जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा बनानी चाहिए लोगों के लिए, और एक्सेट्रा जो भी। अगर आप एक सुझाव दे सकें बजट के लिए तो आप क्या देना चाहेंगे कि आपका ये एक सुझाव होगा? इससे बजट के लिए मेरा सुझाव यही होगा जो सरकार से, कि पहली बात जो स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है जो है उसको वास्तविक रूप में ग्राउंड लेवल पे जो है उसकी जो है पहुंचाया जाए लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो ट्रेंड किया जाए, जो है टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों उनको जो स्किल डेवलपमेंट करने का भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए, और स्किल डेवलपमेंट होने के बाद जो उनको रोजगार मुहैया कराया जाए कि किसी न किसी स्तर पे जो है, ठीक है, ये मेरी जो भारत सरकार से प्राथमिकताएं रहेंगी। आपको लगता है कि बजट जब पेश होता है तो उसमें यूथ को लेकर कुछ अच्छा होता है? जैसे लास्ट ईयर का बजट आया था और इस साल आने वाला है, तो आपको लगता है कि लास्ट ईयर कुछ अच्छा था, इस साल भी वैसा ही कुछ होना चाहिए, या इस साल और इम्प्रूव करना चाहिए? क्या लगता है? इम्प्रूवमेंट की जरूरत तो मैम हर बार रहती है, जैसे कि पिछली बार जो किया था उससे अच्छा ही सरकार लाने की कोशिश करती है, लेकिन जो टैक्स है उसका थोड़ा रिलैक्सेशन होना चाहिए, और यूथ के लिए क्या है, यूथ के लिए नौकरियां चाहिए बस। जैसे एजुकेशन में थोड़ा फ्री होना चाहिए। एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए क्या कर सकती है सरकार इस बजट में? जी, थोड़ा टैक्सेस कम लगा सकती है। जैसे हम ये इंस्टीट्यूट में भी पढ़ते हैं, तो इंस्टीट्यूट पे भी टैक्सेस लगती हैं, तो इंस्टीट्यूट हमसे थोड़ी ज़्यादा पैसे लेते हैं। सर, आप एजुकेशन सेक्टर से हैं, तो आपको लगता है कि एजुकेशन में जो लोन्स हैं उसको लेकर भी बजट में कुछ आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को जो एजुकेशन लोन है उनको और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए जो है, ठीक है। लोन की जो क्राइटेरिया है जो सरकार ने जो निर्धारित कर रखी उसमें और ईज किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को जो है अधिक से अधिक जो लोन मिल सके और वो अच्छी शिक्षा को ले सके जो है। फिर मैं आपसे पूछूं कि इस बार 2025 का जो बजट है उससे आपकी पर्सनल लेवल पर आपकी क्या मांग है? एक दो लाइंस में आप। पर्सनल लेवल पे मेरा मांग यही होगा मैडम जो है कि पहली बात जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, कोचिंग इंडस्ट्रीज़ पे जो इतनी भारी भरकम जो 18% GST लगाया जाए इसको कम किया जाए, पहली बात। और दूसरी बात ये है मैडम कि जो किताबें हैं, जो पेन है, कॉपियाँ हैं, जो उन पर GST को रिड्यूस किया जाए। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ तो मुझे इन्हीं चीज़ की आवश्यकता भी है। तो निर्मला जी बहुत अच्छी हैं, काम अच्छी कर रही हैं। This is what the young population of India wants from the Finance Minister of India. So we will see if these expectations come to reality. But for more such news and views, keep watching ET Now. And for an extensive coverage on budget, subscribe to our YouTube channel, and I will see you in the next video. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.